इतना विडंबनापूर्ण है कि इस देश को ईसाई स्कूल चाहिए, ईसाई अस्पताल चाहिए, लेकिन ईसाई नहीं चाहिए। समाज में फैलाई जा रही इस तरह की मानसिकता का हम खुलकर विरोध करते हैं। यह हमारे अस्तित्व और हमारे शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार पर सीधा हमला है। किस घटिया मानसिकता है उनकी कि उन बच्चियों से ये बुलवा रहे हैं। तो मेरे बजरंग दल का भाइयों का ऐसा नेचर, ऐसा आचार विचार नहीं है। हमारा सेवा, संस्कार और सुरक्षा का काम है। हम लड़कियों का सुरक्षा करते हैं। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारी हूँ, हाथ पैर तोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगी इनको मैं। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में पिछले 4-5 सालों से मसीह विश्वासियों के ऊपर लगातार हमले जो हो रहे हैं, अगर कोई हिंदू नाम बदलकर क्रिश्चियन बन जाए तो उसे कन्वर्टेड या फिर अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा हुआ कोई एजेंट घोषित कर दिया जाता है। और अगर नाम और धर्म ना बदले तो उसे हिंदुओं का ज़बरदस्ती बहला फुसला कर लालच से धर्मांतरण का मुद्दा बना दिया जाता है। और हकीकत तो ये है कि यहाँ पर एक हुड़दंग दल जैसा संगठन है कि जो कुछ लोगों को, जिनकी अगुवाई शर्मा आंटी और जादव अंकल जैसे गैंग लीडर कर रहे हैं, उन्हें भड़काकर या फिर बहला फुसलाकर हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर वह लोग वहाँ गांव-गांव में डर और आतंक का माहौल फैला रहे हैं और मसीह विश्वासियों की छोटी छोटी प्रार्थना सभाओं में या फिर घरों में घुसकर तोड़-फोड़, पास्टरों, प्रचारकों और लोगों को मारना, पीटना, डराना, धमकाना और महिलाओं और मिशनरीज ननों को अभद्र शब्दों से डराना, उन्हें भी धमकाना, जहाँ तक कि उनके खिलाफ़ झूठे केस लगाना, ये सब अब इनकी रोज़ की आदत बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, हाल ही के नन केस के नाम पर भी इनकी क्रिश्चियन समुदाय को बदनाम करने की पूरी कोशिश लगी हुई थी, यानी कि ये उनके पीछे छोड़े गए एजेंटों के द्वारा छत्तीसगढ़ का माहौल ख़राब करने और वहाँ पर क्रिश्चियंस के प्रति, मशीनरियों के प्रति समाज में नफ़रत फैलाने में इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इस बार इन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और जब ये केस केरल से दिल्ली तक, फिर सदन तक, यानी कि नेशनल लेवल तक पहुंचा, तो ये लोग कैमरे के सामने आकर झूठ पे झूठ बोलने लगे और अपने आप को हिंदू रक्षक बताकर, धर्म का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की कोशिशें करने लगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक वीडियो क्लिप मेरे हाथ लगी है जो कि कुछ साल पुरानी है और प्रॉफिट बजिंदर सिंह की है, जिसमें उनकी कही बात इन लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए, जो कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर ही कही थी और इन्हें ही कही थी। और ये वीडियो क्लिप कुछ इस तरह से है। साथ है, अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि इजराइलियों को चैलेंज कर रहा था, दाऊद आगे आया और दाऊद ने कह रहे कि गोलियत को हराने के लिए एक पत्थर से ही उसको मार दिया। याद रखना कि परमेश्वर को जो ललकारता है, कह रहा है कि वो अपने लिए बहुत मुसीबत को खड़ा करता है। तो याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि बजिंदर सिंह ने हार नहीं कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और चीज में आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जो विष्णुदेव साय की सरकार में हो रहा है, ये विशुद्ध राजनीति है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका ईसाइयों से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी कुर्सी और सत्ता बचानी है, इसलिए ये आपको और हमको लड़वाना चाहते हैं। साथियों, इन्होंने आया और आप लोगों से बात करने का मन मुझे हो गया, क्योंकि आप और हम चाहे धर्म जो भी मानते हो, पर हम सब भारतीय हैं, हम सब एक लोग हैं। और ये हिंदुस्तान हम सबका उतना ही है, जितना आपका है उतना मेरा है, हम सबका उतना है कि नहीं है। पर छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी बने, उसके बाद से इनसे सरकार संभलना बंद हो गई। पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय भय, भूख, भ्रष्टाचार, हत्या
सब कुछ खराब हो चुका है। न शिक्षा पे कोई काम हो रहा है, न स्वास्थ्य पे कोई काम हो रहा है, न सड़क पे कोई काम हो रहा है। और साय जी जो कि सरगुजा के इलाके से आते हैं, जो कि आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, और उसके बाद आप देखिए हसदेव का पूरा जंगल कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पर जैसे ही हसदेव के जंगल की बात करेंगे तो पूरे जसपुर जिले के जितने आदिवासी हैं, चाहे वो हिंदू धर्म मानते हो, चाहे ईसाई धर्म मानते हो, चाहे अपने आप को आदिवासी मानते हो, वो सब के सब भाजपा का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? वो साय जी का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उनको अगर मुद्दे से भटकाना है तो धर्मांतरण का आरोप लगा दो और फंसा दो किसी को। उससे क्या होगा? उससे पूरे आदिवासी समाज में बंटवारा हो जाएगा, लोग धर्म के नाम पे लड़ने लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी का क्या हो जाएगा? उसका फायदा हो जाएगा। तो उनसे सरकार संभल नहीं रही है, हसदेव का जंगल कट रहा है। औरतें सबसे ज्यादा सुसमाचार सुनाएंगी। 2025 में लेडीज सबसे ज्यादा सुसमाचार सुनाएंगी। ये याद रखना, सबसे ज्यादा गवाहियां बनेंगी, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कहलाएंगी लेडीज। परमेश्वर ऐसा कुछ करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी औरतें जिनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, बहुत सारी लड़कियां जिनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, बहुत सारी बहनें जिनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पवित्र आत्मा बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो सुसमाचार सुनाने वाली एक शक्ति उनके ऊपर उतरेगी। उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बड़ी तेजी से काम करेगा और वो बड़े बड़े काम करेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे कि औरतें राष्ट्रपति बन रही हैं, आप देशों में देखेंगे औरतें प्रधानमंत्री बन रही हैं, आप देखेंगे वो एमएलए बन रही हैं, आप देखेंगे वो सरपंच बन रही हैं, आप देखेंगे वो पास्टर बन रही हैं, प्रॉफिट बन रही हैं। परमेश्वर बड़े बड़े काम करना स्टार्ट करेगा, लेडीज का सम्मान कराएगा परमेश्वर। 2025 में आदमी लोगों का जोश ठंडा लगेगा, लेकिन औरतें उन्हें साहस देती हुई दिखाई देंगी। मरियम की तरह जब चेलों का साहस ठंडा हो गया था तो उस समय परमेश्वर ने उस समय मरियम को इस्तेमाल किया और उसी समय उसने प्रभु के नाम से सुसमाचार दिलेरी से सुनाया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक डिवाइन हेल्पर नीचे आएंगे, बहुत सारे लोगों को कैमरे में दिखाई देंगे। 2025 में वो कैमरे में दिखाई देंगे एंजल, आपकी आंखों के कैमरे में नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा था कि वो लोग जो संसारिक लोग नहीं जानते स्वर्गदूतों को, वो देखेंगे कि व्हाइट कपड़ों में स्वर्गदूत घूम रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग तुम्हारी नामधराई करते हैं वो तारीफ करेंगे परमेश्वर की। न्यूज चैनल में दिखाया जाएगा। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है। मैंने प्रार्थना किया सारी रात, मेरी टीम जानती है, मैंने रो रो कर, मेरी ब्रांचों के पास्टर जानते हैं, विश्वासी जानते हैं, हमने कल सारी रात रो रो कर दुआएं किया। और जब मैं ड्रीम में मैं सोया, उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया और मुझे दिखाया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं ये कि सच में परमेश्वर, जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके साथ ऐसा होने लगे यीशु मसीह के नाम में। जो हर महीने पुराने कर्ज देखते हैं, मतलब कहते हैं कि हर साल मेरे साथ कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई सेम कर्ज आ जाता है। पवित्र आत्मा कह रहे कि वो कर्ज टूट गया आपके ऊपर से यीशु मसीह का। तुम पुराने समय के उजड़े स्थानों को बनाने वाले बनोगे। बाइबल कहती है कि तुम पुराने स्थानों को जो उजड़ गए थे, पुराने समय के स्थान जो उजड़ गए थे, उनको बनाने वाले बनोगे। इसका मतलब, ये भविष्यवाणी का मतलब क्या है? जो घर जमीन जाए। तो दोस्तों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों को छूने वाला खुद परमेश्वर से टकराता है। इसलिए शर्मा आंटी और जादव अंकल को मेरा भी एक मैसेज है कि आप ये कभी मत भूलो कि प्रभु यीशु मसीह का न्याय कभी कभी देर से ही सही लेकिन होता ज़रूर है, और जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए प्रेम, शांति और आपसी भाईचारे को बोना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। और ये जो धर्म रक्षक का चश्मा आपने पहना हुआ है, कैसे आपके ऊपर से उतर जाता है। और जैसे आपके नाम हैं रतन और ज्योति, उस तरह के आपके काम भी होंगे, यानी कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी करना। और दोस्तों, आज ज़रूरत है कि हम मसीह के लोग एकजुट होकर
इन लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करें और अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े रहें, क्योंकि लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बाकी आपका इस सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और शर्मा आंटी के लिए, यादव अंकल के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके मनों को फिराएं, इनकी आत्मी आँखों को खोलें और धर्म का चश्मा इनके ऊपर से उतर जाए और यह भी मसीह के मार्ग में चलने लगें और परमेश्वर इनके ऊपर दया करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।